एमपी बोर्ड की क्लास 12 के विद्यार्थियों, आप सभी इस प्रश्न पत्र को किसी भी जिले से देख रहे हो तो ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में आपको देखिए ऐसे प्रश्न मैं बीच में बताने वाली हूँ जिन प्रश्न के 100% श्योर पूरे आने के आपकी परीक्षा में चांस रहेंगे। और ये प्रश्न पत्र आप सभी को 70 अंक में से 60 से 65 नंबर आपको प्राप्त करवा कर रहेगा। तो इसलिए आप सभी को इस प्रश्न पत्र को बहुत ही धैर्य से और शांतिपूर्वक कंप्लीट करना है और इस वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है, इसका आंसर रहेगा आपका अनंत। दूसरा है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, इसका आंसर है आपका पदार्थ पर। तीसरा है रीडबर्ग नियतांक का मान होता है, इसका आंसर रहेगा आपका दा, ठीक है। और चौथा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदेश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं टिक मार्क इसलिए लगा है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। समय का भाव रखते हुए यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बना कर लेकर आई हूँ ताकि आप सभी अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर सकें। देखिए पांचवा है प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, इसका आंसर रहेगा आपका पुनः वितरित हो जाती है। और छठा है विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी को इस प्रश्न पत्र के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त हो सके। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की डेडेडेस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा आवृत्ति पर, ठीक है। और दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे डेडेडे से, इसका आंसर रहेगा आपका अनुप्रस्थ तरंगे। तीसरा है विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम डेडेडेस के संरक्षण नियम पर आधारित है, इसका आंसर रहेगा आपका आवेश। तीसरा है कला संबंध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ डेडेडेस रहता है, इसका आंसर रहेगा आपका अपरिवर्तित। और पांचवा रीडबर्ग नियतांक आर का मान डेडेडेस होता है, इसका आंसर रहेगा 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। और छठा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो देखिए ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। और देखिए आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यानी कि आपको इस पेपर की PDF भी मिलेगी और आपको ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है सही प्रश्न कि किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधी नियम, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के आपके नंबर डाल दिए हैं, आपको जोड़ी करने में आसानी रहेगी। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है तो टाइम का अभाव रखते हुए आप कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला है 1 kWh 1 जूल में क्या संबंध है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, इसका आंसर आपका रहेगा ओम इंटू मीटर। और किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका उत्तर लेंस। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का मान लिखिए, इसका आपका आंसर रहेगा विस्थापन धारा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में आपके सत्य पर यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है, इनको भी आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
देखिए, आप सभी इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए छठा प्रश्न है कि कूलाम के विक्रम वर्ग नियम की सीमाएं लिखिए। सातवां है मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। ठीक है, ये आपका 8वां प्रश्न हो गया, ये आपका 9वां है। 10वां है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक। ठीक है, ये आपका 11वां प्रश्न। तो आप सभी अपना समय का अभाव रखते हुए इनको जल्दी से कंप्लीट करें। देखिए, इन प्रश्न के आने के पूरे चांस है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आप जल्दी से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, टाइम आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, 14वां प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 15वां प्रश्न है स्वप्रेरण में अन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। समविभव प्रश्न से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए। ये आपका 17वां प्रश्न है। ठीक है, 18वां प्रश्न रहा ये आपका, और इसके बाद में ये 19वां प्रश्न, और ये है आपका 20वां प्रश्न। ठीक है।